वेलकम टू MH एजुकेशन। दोस्तों, आज है 21 फरवरी और हम लेकर आए हैं लेटेस्ट करंट अफेयर। तो चलो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। आज का पहला ही प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो कब मनाते हैं? तो साथियों, ये आज ही के दिन मनाते हैं यानी कि 21 फरवरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हर साल 21 फरवरी को भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए जो है यह दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में और 1992 में भाषा आंदोलन यानी बांग्लादेश की याद में इसको मनाया जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में AI इम्पैक्ट समिट 2026 का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है? हाल ही में AI इम्पैक्ट समिट का जो आयोजन है 2026 वो कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ साथियों। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो साथियों, PM मोदी ने इस समिट में AI को ग्लोबल कॉमन गुड के रूप में जो है विकसित करने पर जोर दिया है। और साथ ही में अगर भारत की बात करें तो भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि GPAI का जो है संस्थापक सदस्य है। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय बैंक ने चक्रा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि COE लॉन्च किया है? तो चक्रा को लॉन्च करने वाला कौन है साथियों? वो है SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर सही क्या है? ऑप्शन ए। यह सनराइजर सेक्टर यानी ग्रीन हाइड्रोजन सेमीकंडक्टर को फाइनेंस करने के लिए बनाया गया है। और SBI की स्थापना साथियों आपको ध्यान में रखना है 1955 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? SBI का मुख्यालय आपको ध्यान में रखना है कहाँ है साथियों? मुंबई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की नई सरकार ने फरवरी 2026 में शपथ ली थी? तो वो शपथ लेने वाली जो सरकार है कहाँ की है साथियों? बांग्लादेश की। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बांग्लादेश में चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हो गया है और मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली अंतरिम व्यवस्था के बाद सिक्के घटनाक्रम में इसको शामिल किया गया है। बात करें तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? वहाँ की टका है और राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल यानी कि MGGSI का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है खादी और हस्तशिल्प को मजबूत करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बजट 2026-27 की बात करें तो पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए इसकी घोषणा की गई थी। और साथ ही हम देखें तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है ये योजना भी जो है इस विजन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का हिस्सा। ठीक है साथियों, छठा प्रश्न देखिएगा, भारत का पहला ग्रेन ATM यानी कि अन्न पूर्ति किस शहर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ है? तो साथियों, पायलट प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इसका जो है वो है पटना। क्या है ऑप्शन? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पटना। बिहार सरकार ने राशन वितरण को आसान बनाने के लिए पटना में इसे मंजूरी दे दी है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 भारत की स्थिति क्या रही? तो भारत की स्थिति अभी जो वर्तमान में रही है वो 75 रही। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आपको ये बताना है कि इससे पहले क्या थी। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि इससे पहले यानी 75 तो अभी रही है, इससे पहले क्या थी
ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना साथियों। भारत को जाम्बिया के लिए वीजा मुक्ति मिली है, लेकिन ईरान के लिए इसके नियम बदल गए हैं, यानी कि अब 56 देशों में जो है बिना वीजा के आया जाया जा सकता है साथियों। और इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर सिंगापुर या जापान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं पैरा तीरंदाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो 2026 है वो कहां पर आयोजित की जा रही है? ठीक है साथियों, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पटियाला पंजाब। इसका उद्घाटन किसने किया था? NIS पटियाला में किया गया। और भारतीय खेल प्राधिकरण जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। हाल ही में चर्चा में रहा शून्य सहिष्णुता दिवस यानी कि जीरो टॉलरेंस डे जो है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है साथियों महिला जननांग विकृति से, यानी कि FGM से संबंधित है साथियों। अगर आपसे पूछा जाए कि शून्य सहिष्णुता दिवस जो है वो कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 6 फरवरी को। अभी इसकी रिपोर्ट जो है फरवरी के अंत में चर्चा में रही है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसका नोडल निकाय है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का वर्ष 2026 का पहला मिशन कौन सा है? तो पहला मिशन है PSLV-C62 यानी EOS N1 अन्वेषा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये जो है एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS मिशन है। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो है कौन है? एस सोमनाथ है। इनका मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 किसको नियुक्त किया गया है? साथियों बहुत ही चर्चा में रही नाम स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन 12th क्वेश्चन देखिएगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो साथियों वो नियुक्त हुए हैं शत्रु सिंह कपूर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ICC वनडे रैंकिंग में जो है 11,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने? तो दूसरे खिलाड़ी बने साथियों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, रोहित शर्मा। विराट कोहली तो इससे पहले बन चुकी है, पहले नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? दूसरे पे आते हैं रोहित शर्मा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, किसे फिक्की फ्रेम्स यानी फिक्की फ्रेम्स का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? वो है आयुष्मान खुराना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, हाल ही में किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव जो 2026 है उसका उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन करने वाले कौन है? हरियाणा राज्य। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन देखिएगा, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है? रानी दुर्गावती की बात करें तो साथियों ये जो है कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आपको यह ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश जो है वो भारत का 7वां और 54वां राष्ट्रीय जो है टाइगर रिजर्व बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 के लिए भारतीय सेना की थीम क्या रही है? तो साथियों इसकी जो थीम रही है वो रही है ऑप्शन बी, ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? यही 7वां कार्यकाल रहेगा उनका ये, तो वो है योवेरी मुसेविनी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, योवेरी मुसेविनी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि युगांडा की राजधानी क्या है? कमेंट में बता दीजिएगा आप। 19 क्वेश्चन देखिएगा, भारत ने किस देश के साथ में क्रिटिकल मिनरल्स पर ज्वाइनिंग वर्किंग जो है ग्रुप बनाने की बात कही है? तो साथियों वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया।
बात करें तो लिथियम, कोबाल्ट और तांबा जो है वो क्रिटिकल माइनरल्स की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है 20वां क्वेश्चन देखिएगा, ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? और जानते हो ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। तो ताज महोत्सव कहाँ मनाएंगे? आगरा में। ऑप्शन बी। ओके साथियों, एक बार ध्यान रखिएगा, 18 से 27 फरवरी को ताज महोत्सव मनाया जाता है हर साल, है ना साथियों। अगला क्वेश्चन है, अर्बन चैलेंज फंड यानी यूसीएफ के लिए कैबिनेट ने कितनी राशि मंजूर कर दिया है? तो साथियों वो राशि है 1,00,000 करोड़। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, बीमस्टेक एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग ऑन साइबर सिक्योरिटी की मेजबानी जो है वो किस शहर ने की है? तो साथियों ये सिक्योरिटी की जो मेजबानी की है वो है नई दिल्ली। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और बिम्स्टेक में जो है वो 7 शामिल है। ठीक है साथियों, बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी और इसमें 7 सदस्य देश है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन का प्रदर्शन वायुसेना द्वारा जो किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? ठीक है साथियों, ये आपको बताना है। ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में डीआरडीओ ने जो किस इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो वो सफल इंजन है स्क्रैम जेट इंजन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो है कब मनाते हैं? वो मनाते हैं साथियों 20 फरवरी को। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो साथियों ये भी मनाते हैं 20 फरवरी को। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। और आपको ये ध्यान रखना है कि 1987 में इसी दिन यानी 20 फरवरी को दोनों राज्य अस्तित्व में आए थे। दोनों राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अगला क्वेश्चन 27 क्वेश्चन देखिएगा, सही और बोध पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? सही और बोध की बात करें तो साथियों ये स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है। किसकी है? स्वास्थ्य मंत्रालय की। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। स्वास्थ्य मंत्री ने जेपी नड्डा ने एआई समिट के दौरान जो है इन सेवाओं को उपयोग में लेने की बात कही है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड को हाल ही में किस वर्ष तक के लिए विस्तार दिया गया है? तो उसको दिया गया है 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ओमान, ओमान सागर की सीमा किस देश से नहीं लगती है? तो नहीं लगती साथियों, वो नहीं लगती है सऊदी अरब से नहीं लगती है। ओमान सागर जो है फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों, भारत की पहली महिला शूटर कौन है जो ओलंपिक फाइनल में पहुंची और हाल ही में सम्मानित भी हुई? तो साथियों वो कौन है? अंजलि भागवत। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। तो साथियों इस तरीके से डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं कल इसी वक्त